और राष्ट्र प्रधानमंत्री बन जा किसी राष्ट्र का तो कहना है क्या। परमात्मा कहते पूरी पृथ्वी का राजा और तीनों स्वर्ग का भी राजा, स्वर्गलोक, पृथ्वी का राजा पृथ्वी लोक में, और ये तीन लोक पाताल लोक में पाताल लोक का राजा। यानी तीनों लोक तो पासिंग घेर दे व्यर्थ में, वो तो सौदे में आता है नहीं, वो जो पासिंग होती है उसका तो कितना खाता ही नहीं है। और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो। एक सिमरन की कितनी कीमत है। मनुष्य के एक श्वास की पूंजी आपको बताई जा रही है, कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी मनाई जाती है। राम के रंग में जो होली खेलन लग गया, खुशी मना ली, क्योंकि भगवान के नाम बिना खुश जीव नहीं हो सकता। आज किसी का ब्याह हुआ है, 1 साल भीतर लड़का हो गया, फिर खुशी मनाई, पहले ब्याह की खुशी मनाई, फिर लड़का होने की मनाई, और खूब बधाई बांटी, और खूब जो है ना पार्टियां दी, और 1 साल बाद से लड़का मर गया। बता के खुशी हुई, टक्कर मारे सारा कुंबा, रो राट माच रही है। जो पहले खुशी की पार्टी खाने आए थे आज रोने आ रहे हैं उसको। तो परमात्मा हमें यही याद दिलाते हैं कि हम उस परमात्मा को भूलकर अपने ही रंग में रंगे हुए। तो कहने हैं हम राम नाम की होली वाले, जो राम नाम का जो रंग है इसमें होली खेलेंगे, भक्ति गाड़ी के रंग में, और इसके रंग में होली खेलेंगे, फिर कोई आपत्ति नहीं आओगी हमारे ऊपर, आने ना दे परमात्मा। तो वो फिर असली होली है। फिर उसके लिए क्या बताते हैं कि उस राम नाम की होली में कितनी कीमत है, हमें कितना लाभ है। एक श्वास की कीमत कितनी है कि 14 लोग तो का सौदा करे, दूसरे पलड़े में धर दे, और एक श्वास की कीमत एक पलड़े में, तो भी श्वास की कीमत अधिक है। और ऐसी अनमोल पूंजी को तुम बर्बाद कर रहे हो। क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोल आए लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कितना सुंदर शरीर आपको दिया है, और इसमें एक श्वास की कीमत कितनी है, और हमने कितने श्वास बर्बाद कर दिए। ये शरीर जब हमारा छूटेगा, 2 दिन की गुजरान, यानी जरा सा समय है, ये बहुत ही कम समय है। हमने देखो प्रतिदिन सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, अर्थात दिन रात बन रहे हैं। और जो आज 70-80 साल के हो गए उन्होंने भी यही देखा है, शाम ने सो गए, तड़के उठ कर काम लाग गए, खाना खाया, फिर धंधा पीटा, फिर खाया, फिर पी पढ़कर सो गए, फिर उठ गए, फिर पढ़कर सो गए, फिर धंधा पीटा। कोई बुरा देखे, कोई बुरे दिन देखे, कोई अच्छे दिन देखे, और ये जीवन संत हो गया, इस जीवन का अंत हो गया। और बाकी जो शेष पोता पोती हैं उनकी भी ये रूटीन है। ये कोई जीवन हुआ? ये क्या क्या व्यवस्था है ये यहाँ के गंदे लोग की, इस काल के लोग की। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ऐसे लोक में चलो जहाँ दिन रात ही नहीं है, वहाँ आयु का कोई हिसाब ही नहीं है, और वहाँ पर यहाँ से ज्यादा सर्व सुख है। उस लोक को छोड़ करके तुम इस गंदे लोक में आ गए, या बिरानी आग में जल रहे हो। इस बिरानी आग में जल रहे हो जैसे कोई तो बेटे बेटियां की खातिर दुखी, किसी का बेटा सर्विस नहीं लग रहा है या कोई रोजगार नहीं हो पा रहा है तो पिताजी को नींद आती नहीं, माँ को चिंता, शादी ना होती है तो चिंता। और कहने का भाव ये है परमात्मा का कि इन बच्चों का जो संस्कार है वो भगवान ने पूर्व निर्धारित कर रखा है। ना तेरे रोन पीटने तो कुछ हो, ना तेरी चिंता तो कुछ हो, तो कितना ही इनके लिए संग्रह कर ले, मान ले 2 नंबर का धंधा करके, और बच्चों को सेठ बनाने के लिए इतने माया जोड़ दी, और इनके भाग में माया नहीं है तो वो एक झटके में नाश कर देंगे, या तो शराब पीने लग जाएंगे,
या कोई और बर्बादी कर देंगे। एक फौजी था, वो उपदेश लिया, उसके बाद बताने लगा जी बात तो आपकी सही है। उसने बताया कि मैं कुछ ऐसी पोस्ट पे था, फिर वहां भी कुछ ऐसा धंधा कर लिया, पैसे खूब जोड़ लिए, अपने खर्चे भी ना कति कम करके न धन जोड़ने की सोची। एक का बेटा था और इसको जो है मेरा बेटा दुखी ना हो जाए इसके लिए मैंने अपने तन पर भी सरकारी कपड़े पहने और नहीं समाये सारी उम्र के हो गए एक आधा रिश्तेदारी में जाने के लिए। कहने का यह भाव ये था उसका कि मैंने खर्च अपने लिए ना करके बच्चे को सुखी बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया। रिटायर होकर आया, पैसा लाया, बेटे ने जिद लगा दी मैं तो जीप खरीदूंगा, जीप लूंगा। मैंने कहा भाई जीप नहीं, क्योंकि इकलौता बेटा कदे एक्सीडेंट हो जाए यो डर पर जिद ज्यादा कर ली, उसको जीप लेकर दे दी। 1.5-2 लाख की आया करती।